Accounting treatment. You have learned that shares can be issued at par, at discount, at premium. इसके पहले वीडियोस में अगर आप लाइन से सारा पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि हम लोग शेयर एट पार मतलब फेस वैल्यू, एट डिस्काउंट मतलब कुछ अमाउंट लेस करके, एट प्रीमियम मतलब कुछ एक्स्ट्रा पैसा लेके शेयर्स को देते हैं. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर forfeiture ऑफ शेयर इन दीज 3 सिचुएशन कैन बी एक्सप्लेन्ड एज अंडर. इन 3 सिचुएशन में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा आइए देखते हैं. Forfeiture ऑफ शेयर्स इशूड एट पार. पहला, मान लीजिए एट पार में अगर शेयर्स को इशू किया जाता है. When shares issued at par मतलब जो फेस वैल्यू है उसी पे are forfeited, the accounting treatment will be as follows. 1. Debit share capital account with the amount called up whether received or not per share up to the time of the forfeiture. जो आपका शेयर कैपिटल अकाउंट है अभी तक सिर्फ क्रेडिट होता था, अब डेबिट होगा. Second, credit share forfeited account with the amount received up to the time of the forfeiture. Forfeited account credit होगा और इसमें जो अमाउंट आपको मिल चुका है वो आप दिखाओगे. Third, credit unpaid calls with the amount due on forfeited shares. फिर जो जो पैसा आपको नहीं मिला है, जो जो कॉल का, वो आप क्रेडिट करोगे. This cancels the effect of debit to such calls which takes place when the amount is made due. तो ये आपका जो डेबिट किए थे, जब आप पैसा को ड्यू किए थे, उसको कैंसिल कर देगा, बैलेंस कर देगा. जर्नल एंट्री क्या होगा? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 शेयर फॉरफिटेड, 2 अनपेड कॉल्स. अच्छा, अमाउंट कॉल्ड अप कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू कॉल्ड अप पर शेयर. अमाउंट पेड, नंबर ऑफ शेयर इनटू अमाउंट पेड पर शेयर. अमाउंट कॉल्ड नॉट पेड, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाई अमाउंट कॉल बट नॉट पेड पर शेयर. अगर ये मैं आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू बताऊं जो मैं आपको पहले समझा चुका हूं, तो देखिए इस केस में अमाउंट कॉल्ड अप क्या है? 100 इंटू 10. अमाउंट पेड क्या है? 100 इंटू 7, क्योंकि ये तीनों आपको पैसा मिल गया. और अमाउंट कॉल्ड बट नॉट पेड 3 रुपीज. ठीक है, तो इस पे अभी हम लोग सम्स करेंगे और ये भी हम लोग का कॉन्सेप्ट जो है ये पूरा हम लोग का क्लियर हो जाएगा.